गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। सोमवार का दिन है, आज डेट है 9 दिसंबर। टाइम की बात करूं तो सुबह के हो रहे हैं 8:30। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं। उनके जाने के बाद मैंने चाय पी और बिस्तर में बैठी 15 से 20 मिनट। आलस आ रहा था, सर्दियाँ बढ़ गई हैं। रात हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद ज़्यादा सर्दी है। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन काम तो करना ही है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूंगी कि सर्दियों में आलस को छोड़ हाथों हाथ मैं किस तरह से सारे ही काम निपटाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, लेकिन छोटे से दिन होते हैं, नाम मात्र के लिए ही धूप आती है। धुल जाएंगे तो वो 1 या 2 दिन में सूख जाएंगे, फिर बहुत सारे हो जाते हैं धोने के लिए, और उससे भी ज़्यादा फिर हो जाते हैं तय बनाने के लिए। कपड़े डाल के आ गई थी मशीन में, मशीन अपना काम कर रही है और यहाँ मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ मैं सबसे पहले बिस्तर ठीक कर लूँगी। बेडशीट तो नहीं चेंज करूँगी, इसी को अच्छे से झाड़ कर और बिछा दूँगी। शनिवार को ही मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो आज सोमवार ही है, ज़्यादा गंदी नहीं हुई और ये जो बेडशीट्स हैं जल्दी गंदी होती भी नहीं हैं। तो इस तरह से अच्छे से झाड़ कर मैंने अच्छे से इसे लगा दिया है। उसके बाद कंबल भी सेट कर दिया है, बिस्तर हो गया है पूरी तरह से सेट। और जी, ये शॉल ओढ़कर काम नहीं हो रहा था, तो इस शॉल की भी मैं हाथों हाथ ही तय बना दूंगी। फिर ये पड़ा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद इस रूम की डस्टिंग मैं करने लग जाऊंगी। तो इस तरह से एक के बाद एक काम मैं करती जाऊंगी। बहुत सारे काम हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पूजा, नाश्ता वगैरह बना चुकी हूँ। हाँ, बस वो काम तो मेरा हो गया है, किचन का खाना वगैरह बनाने का हो गया है। साफ़ सफाई नहीं हुई है। और ये जो कपड़े टंगे रहते हैं ना सर्दियों में, पता नहीं सबके घर में यही हाल है या मेरे घर में यही हाल है। एक बार पहनते हैं या तो 2 बार पहनते हैं, गंदे होते हैं ना, वो साफ़ रहते हैं, इस तरह से टांग देते हैं। तो मैं ये वही देख रही थी कि ये कपड़े धुलने या नहीं धुलने। उसके बाद मैंने वहीं उनके ऊपर कपड़ा मार दिया है। उसके बाद उस रूम की अच्छे से डस्टिंग होने के बाद आ गई थी फटाफट से इस रूम में। इस कमरे का भी अच्छे से पहले बेड बना दूंगी, उसके बाद जो छोटी मोटी सी डस्टिंग है वो कर दूंगी, तो ये रूम भी मेरा सेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी चद्दर भी मैंने झाड़ दी है। कंबल बाहर रख कर एक बार अच्छे से झाड़ कर और अच्छे से चादर मैं इसकी बिछा दूंगी। इधर कोई सोता तो है नहीं, लेकिन यही है कि बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं और फ़ोन वगैरह भी कई बार देखते हैं। यहाँ मैं भी अपना काम करती हूँ तो हो ही जाता है, ये बिस्तर भी ऐसा। उसके बाद चप्पल वगैरह बाहर रख दी हैं। डस्टिंग मेरी इस रूम की हो गई है। उधर मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, ड्रायर करने के लिए डाल दिए थे मैंने पानी में से निकाल के, तो इन्हें फैला दूंगी और दूसरे कपड़े डाल दूंगी मशीन में। और उसके बाद करते हैं अपने आगे के काम। इस टाइम की धूप मतलब 8:30 से 10, 10:30 बजे तक ही धूप आती है यहाँ। तब तक धूप लग जाए कपड़ों में तो ठीक है, बाकी तो फिर हवा में ही सूखते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले कपड़े ही अपना डाल दूँ धोकर। जितनी धूप लगेगी उतना ठीक ही है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। ये कोट पड़ा था तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, इसे मैं डाल देती हूँ इसके कवर में, फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इसकी शेप भी ठीक रहेगी। और जी, थोड़ा सा इसकी वजह से ना घर भी ऐसा लगता है फैला फैला, ऐसा कपड़े हों घर में और किचन में बर्तन हों फैले फैले से लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा घर ही फैला पड़ा है। कपड़े और बर्तन सिमट जाएं तो सारा घर सिमटता हुआ साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके टांग दिया है। उसके बाद इस टेबल पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी। और जी, टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ऊपर से डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो रैक ही ऐसी है, किचन से निकाली थी कि किचन में रोज़ रोज़ उसे डस्ट करने का काम पड़ता है, लेकिन यहाँ भी इसकी रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। ऊपर से डस्टिंग करने के बाद नीचे आ गई थी, इसको भी अच्छे से झाड़ दूंगी। और ये जो गद्दा है इसको भी अच्छे से झाड़ के इसकी बेडशीट जो है ठीक कर दूंगी। उसके बाद टेबल को अच्छे से झाड़ने के बाद ये भी हो गया है। रात में ही करके सोती हूँ ज़्यादातर काम, इसलिए सुबह में जल्दी जल्दी हो जाते हैं बिना टाइम लगाए। इधर ये भी पूजा का जो मैट है समेट दिया है और इधर से भी डस्टिंग कर लेती हूँ।
ये शूज़ भी धोने हैं, ये भी ले जाऊंगी। तो पहले चेयर पे अच्छे से कपड़े मार देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ। उसके बाद शूज़ भी मैं रख के आ गई थी बाहर, वो भी मुझे धुलाई करने हैं। और उधर से सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद बारी आती है फ्रिज की। तो फटाफट से इसके ऊपर भी कपड़ा मार देती हूँ। इसके ऊपर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सामान ना रखा जाए, ना रखा जाए, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं। कुछ नहीं, जो हाथ पड़ता है वही इसके ऊपर रख देते हैं, या तो वो टीवी ट्रॉली है उसके ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ मैं यही सब सामान सेट कर रही थी और लगे हाथों इसके ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया है। आज कुछ नहीं है, ना गीला कपड़ा है ना कॉलिन वगैरह है, ऐसे ही सूखा कपड़ा अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू की। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। सारे घर में मैं झाड़ू लगा दूंगी। और सुबह के टाइम मैं बस रसोई से लेकर बाहर बाहर तक ही झाड़ू लगा पाती हूँ, कि सुबह के टाइम बस मुझे यह रहता है कि बच्चे अपना टाइम से स्कूल चले जाएं और जल्दी वैन आ जाती है उनकी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं कोई और भी काम कर पाऊँ या सुबह का कुछ शूट कर पाऊँ। शूट तो छोड़ो, सुबह की मेरी अच्छे से सारे घर में झाड़ू भी नहीं लग पाती है। तो खैर अब मैं यहाँ लगी हूँ अंदर से झाड़ू लगाने। इस तरह से मैं सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी बैठ बैठ कर। बैठ कर झाड़ू लगाने से जो बारीक बारीक रेत होती है वो भी निकल कर आ जाती है। तो इस रूम में मेरे झाड़ू लग गई थी, फटाफट से मैंने दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा दी है। और किचन वगैरह में से झाड़ू निकालने के बाद आ गई थी मैं बाहर बरामदे में। और इस तरह से बैठकर मैं इसे बाहर तक लेकर जाऊंगी। सीढ़ियाँ वगैरह अब मैं लगे हाथों सारा ही साफ़ करके आ जाऊंगी। तो यही रूटीन होता है मेरा सुबह सुबह का। इसी तरह से मुझे एक के बाद एक सारे काम करने होते हैं। और काम करने लग जाओ तो फिर सर्दी भी नहीं लगती और आलस भी नहीं रहता। और अगर हम सुबह सुबह सर्दियाँ मानकर बिस्तर में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते, तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। मन करता है अभी और अभी और इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो झाड़ू मेरी हो गई है पूरी। डस्टिंग वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में। किचन की हालत देख सकते हैं आप। सुबह के खाने के, चाय के, दूध के, पानी के सारे बर्तन इस तरह से रखे हैं। तो ये बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये बास्केट साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें धोने हैं बर्तन। ये रात के साफ़ हुए बर्तन हैं तो इन्हें अपनी जगह रख दूँगी और दूसरे बर्तन धोने के लिए जगह कर दूँगी। तो यहाँ जैसे जैसे जो बर्तन जहाँ जहाँ मुझे लगाना है सारे बर्तन मैं उसकी जगह लगा जा रही थी। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन यहाँ से लेकर चली जाऊँगी और जहाँ जहाँ मुझे रखने होंगे वहाँ मैं रख दूँगी। तो बर्तन रखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। सारे बर्तन खाली कर लिए हैं मैंने। जो भी छोटा मोटा ही रहता है, बच्चों का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने साफ़ करके छोटे छोटे बर्तनों में डाल लिया है। उसके बाद सारे बर्तन मैंने धोने शुरू कर दिए हैं। सारे बर्तन मैं सिंक में ले आई थी। तो इस तरह से मैं एक एक बर्तन धोकर रख देती हूँ साइड में। मांजने के बाद साथ साथ ही मैं यहाँ से ये साफ़ कर दूँगी सिंक। और ये सिंक एरिया जहाँ तक मतलब आपको दिख रहा है, ये पहले मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी आगे की किचन की सफाई। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा विम जेल डाल लिया है और इस तरह से सिंक को रगड़ दिया है। साथ साथ ये जो स्लैब दिखाई दे रही है सामने की, इसको साफ़ कर दूँगी। और जो सामने की टाइल्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसी जूने से रगड़ कर। उसके बाद मैंने ग्लास ले लिया है और इससे पानी डाल डाल कर अच्छे से मैं धो दूँगी स्लैब, सामने की टाइल्स और ये सिंक वगैरह सब। धोने के बाद गीला कपड़ा मार दिया था और अब सूखा कपड़ा मार दूँगी। तो यहाँ से मेरा जो है ये एरिया पूरी तरह से क्लीन हो गया था। जो चीज़ें यहाँ रखनी है मैं वो रख दूँगी। उसके बाद फिर इधर से साफ़ करूँगी। तो ये हटा के सारा सामान मैं काउंटर टॉप से और फिर मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ से साफ़ करने के बाद अब बारी आती है मेरे गैस स्टोव की। तो यहाँ जो मैं सुबह कपड़े मशीन में से निकाल कर वॉशरूम में खंगाल रही थी, तो दूध मैंने रख दिया था। तो दूध मेरा निकल गया था। गैस तो कम थी लेकिन फिर भी ऊपर से इसके झाग झाग थोड़े से निकल ही गए थे। तो ये मैं अब साफ़ करूँगी। गर्म पानी से मैंने कपड़ा भिगोकर अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने जूना ले लिया है सॉफ्ट वाला, हल्का सा इसमें विम जेल लगा लिया है और इस तरह से रगड़ कर मैंने अपना गैस स्टोव साफ़ करना शुरू कर दिया है।
उसके बाद गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है और मेरा चूल्हा पूरी तरह से चमक गया है। उसके बाद फिर मैंने उसी जूने से यहाँ से साफ़ कर दिया था, पीछे की टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दी थी। उसके बाद गीला कपड़ा ले लिया है और यहाँ से मैंने काउंटर टॉप को साफ़ करना शुरू कर दिया है। बार बार धोकर निचोड़ कर मैं इस कपड़े को इस तरह से यूज़ करती हूँ सफाई के लिए। इस कपड़े से बहुत अच्छी सफाई होती है। ये वो कपड़ा है तौलिया वाला रुमाल। बाकी आपके घर में जो माइक्रोफाइबर के कपड़े होते हैं उनसे भी अच्छे से सफाई हो जाती है, लेकिन मुझे यही कपड़ा पसंद है। तो यहाँ की मेरी सारी सफाई हो गई थी, ऊपर की सारी क्लीनिंग करने के बाद लगे हाथों मैंने उसी कपड़े से नीचे की जो ये अलमारी वगैरह बनी हुई हैं, खिड़की दरवाजे, इनके ऊपर भी कपड़ा मार दिया था। ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन हाथ लगता है, ऊपर से इधर से कपड़े बर्तन वगैरह धुलते हैं, छींटे जाते हैं तो अजीब अजीब सा लगता है, निशान से रह जाते हैं। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। लगे हाथों जो किचन के कपड़े हैं वो धो दूँगी और वो डाल दूँगी बाहर। रसोई में मैं ले आऊँगी दूसरे धुले हुए कपड़े। तो इस तरह से मैंने ये इस तरह से रख दिया है साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैं ले आई थी फटाफट से पोछा। गर्म पानी से मैं पोछा लगाती हूँ। सर्दी बढ़ गई है जैसा कि बताया, तो ठंडे पानी से इस तरह से पोछा लगाने की हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ मैं गर्म पानी से पोछा लगा रही हूँ बैठकर। इस तरह से ही मैं पोछा लगाती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो मेरा जो मोप है वो जिससे मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ, उसकी जो बास्केट है वो ख़राब हो रही है, जो बकेट होती है। तो वो मैंने पहले ही कबाड़ी वाले को दे दी थी, अब मेरे पास वही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरा पोछा लेकर आऊँ। सर्दियों में ना थोड़ा सा इस तरह से पोछा लगाने में दिक्कत होती है। तो इस रूम से मैंने पोछा निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ से हटा हटा कर सारी चीज़ें मैं इस तरह से पोछा लगाऊंगी। तो पहले इधर का एरिया पूरा साफ़ कर दूंगी, उसके बाद मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी। तो इधर का जो आधा हिस्सा है मेरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ। इससे क्या है, इजी हो जाता है और फिर अच्छा भी लगता है। एक एरिया साफ़ हो गया था, उसके बाद इस रूम में आ गई थी। तो यहाँ से भी मैं चीज़ें हटा हटा कर इस तरह से अच्छे से एक एक कोना साफ़ कर दूँगी। कपड़े धुल गए हैं, सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, मशीन को साफ़ करके अच्छे से ढक कर रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से पोछा लगाने लगी थी। शूट मैं नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कट कर ही आज वीडियो बनाया है। तो इस तरह से यहाँ से मेरा पोछा हो गया है। दोनों रूम अच्छे से साफ़ हो गए हैं, किचन को मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अब बारी आती है बाहर की। तो लगे हाथों में फटाफट से बाहर तक पोछा लगा के आ जाऊँगी। बाहर तक मतलब जीने तक, जहाँ मैं लगाती हूँ डेली। और आज मैंने बैठकर ही बाहर तक सारा पोछा किया। और पोछा लगाने के बाद फटाफट मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मुझे कोई और काम करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, और जी यहाँ मैंने अपने गोपाल जी को नहलाना शुरू कर दिया है। तो आज मैंने अपने गोपाल जी को पहनाई है ये हुडी। आपको मैं दिखाती हूँ पास से, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इस तरह से मैंने आज ये पहनाई है। सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो हमें सर्दी लगती है, साथ साथ मैंने अपने भगवान जी को भी इस तरह से कवर कर दिया है। उसके बाद दिया बाती करने के बाद मैं आपको दिखा रही थी, पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। पूरा घर साफ़ सुथरा होने के बाद रसोई, कपड़े, बर्तन, पूजा सब करने के बाद भोग लगाऊंगी। और उसके बाद मुझे करने हैं थोड़े से और काम। वो क्या है, मेरी सारी अलमीरा हो रही हैं तहस नहस, इधर उधर जाना आना, और बस इसी तरह से कपड़े निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। तो मुझे आज सेट करनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, गाने मेरे बराबर चल रहे हैं। पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, नहाना धोना हो गया है, मेरी पूजा भी हो गई है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी वॉश बेसिन वगैरह सब मैं साफ़ कर चुकी थी। बस वही है कि आज मैंने शूट नहीं किया है। इस तरह से मैं, और ये मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा। नहाने खाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। अब मुझे करनी है अपनी अलमारी क्लीन। कल अलमारी क्लीन करने से पहले मैं करूँगी खाली, और बहुत गंदी हो रखी है। और तो मैं सोच रही हूँ आज एक पोर्शन खाली कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। आज ही मैं ये वीडियो पोस्ट भी करूँगी। तो बस ये अलमारी जो है मैं ये खाली करूँगी, और एक पोर्शन ही आज इसका मैं सेट करूँगी। बाकी इसी तरह से मैं डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी पूरी अलमीरा अरेंज कर दूँगी। दोनों नहीं, तीनों जितनी भी घर में अलमीरा हैं सारी ही ख़राब हो रखी है, तो सारी ही मुझे सेट करनी है।
तो यहाँ मैंने खाली कर दी थी सारी अलमारी, मतलब जो मुझे लगानी है। तो जी खाना पीना हो गया है, भोग लगा दिया है और अभी बहुत सारा टाइम है बच्चों के आने में। एक सेकंड, टीवी की आवाज़ कम कर देती हूँ। अरे भाई हो जा। तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मुझे करनी है ये अलमारी साफ़, तो इसे कर लेती हूँ खाली और उसके बाद इसे मुझे सेट करनी है, इसकी हालत ना। तो अब ये मैं जो कपड़े हैं अरेंज कर दूंगी अलमारी में अच्छे से। व्लॉग करूंगी यहीं एंड। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ।